राम राम सारे टाबरा ने। और आज आप क्लास +2 को दूसरो पाठ पढ़ांगा जको पहली भी थोड़ा बहुत पढ़ियो है आप। और इन पाठ को नाम है राजा किसान और नगर। तो इंग में आप पढ़ांगा 600 ईस्वी पूर्व लेके 600 ईस्वी तई 1200 साल को टेम हुआ टाबरो। और 1200 साल में भारत के इतिहास को यूँ मानो कि 1/3 भाग कवर हो जे। बहुत बड़ो काल है जखन आप प्राचीन भारत का वहाँ बिगु ज़्यादातर टाइमिंग वहाँ आ जावे। तो चलो देखा यूँ पहली थे पहलो पाठ पढ़ियो वो पढ़ियो थे हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी सभ्यता जकिन कवे बिंगवारम पढ़ियो। और बी सभ्यता के बाद जमा यूँ मान्यो जावे भाई भारत के में आर्य आ गया जो आम तौर पर खेती बाड़ी कम करया करता और पशु चराण को काम ज़्यादा करता, गायां वगैरह चराया करया करता। कुछ इतिहासकार यहाँ भी मानना है कि जका पहली वाड़ सिंधु घाटी सभ्यता का जका बसया बैठा लोग है बांग सागे खूब लड़ाई दंग होयो और बिंग मारियां की जीत हुई। कई और इतिहासकार बात ने मानना भी कोनी। तो जिया ही आर्य आगे बसया तो अपने पंजाब के एरिया में बसया सिंधु नदी के आसपास है। और आड़े बा आपको पहली किताब लिखी, किताब यूँ लिखी कोनी या कहनी में आ जावे पहली किताब यानी कि एक ग्रंथ टाइप की सोच आई बांगो एक लिटरेचर बनायो वहाँ सोचो जखन ऋग्वेद कहो गयो। लिखी बहुत बाद में जाके इन्हें सोच ली गई दिमाग में आ गई सारी बातें ऋग्वेद कहो गयो। और ऋग्वेद को टाइम हो वो लगभग 1500 ईसा पूर्व लेके 1000 ईसा पूर्व तक आ जावे। और 1000 ईसा पूर्व में आर्या कने एक नई टेक्नोलॉजी आवे वह आयरन की खोज कवे तो लोहे की खोज हो जे। लोहे की खोज होए बाद के जो आर्य है अब तक यमुना नदी पंजाब हरियाणा तक सीमित आ। और यमुना आगे जो उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश की साइड है या फिर आप बिहार बंगाल का जावानी वड़े की ज़मीन ज़्यादा मजबूत ज़्यादा सशक्त और ज़्यादा बारिश होया करती वड़े। तो ज़्यादा बारिश होती तो जंगल भी बहुत घना, मिट्टी तो उपजाऊ ही लेकिन जंगल बहुत घना जो काटना आसान कोनिया पहले। लेकिन अब जिया लोहे की खोज होगी कुलाड़ी बन गई बड़ी तकड़ी जो जब दरखत काटिया करता नहीं पेड़ तो वे मुड़िया कौन करया करते। और साथ के माँ हल बन गया मोटा मोटा तो बड़ेगी जो कोई कठोर मिट्टी विंगी भी खुदाई अब संभव होगी। मतलब अब हड़ अच्छी तरह बुआई बुआई कर सका। तो अब बड़ू जंगल काट काट के जो आर्य कबीला वे बड़ बस गया और बन जनपद कहो। जनपद जड़ जन जागे बसया जकांग जन का पद जड़ रखा गया बन जनपद नाम दे दियो। तो ईसा लगभग भारत के में 16 जनपद होया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। यानी आज 2600 साल पहले की बात है। 2600 साल पहले 16 महाजनपद होया यानी कि न्यारा न्यारा कबीला अलग अलग एरिया में बस गया। तो पिछली वीडियो में मैं थाने बताया भी होगा जके कईयांग तो थे नाम सुनो जिया थे कुरु कबीला को नाम सुनो जका गए कौरव और पांडव होया करया करता। कौरव पांडव जड़े जागेर आपको रेजिडेंस बनायो जकन आप कया करया करा विराट नगरी। इंग अलावा जड़े चंद्रगुप्त मौर्य आपको राज चलायो बा भी पुराने टाइम में ही होया करतो विंगो नाम मगध होया करतो। लियो मैं थाना इन्हें उल्टे पासे करके दिखा सकूँ के तो ना थाना मैं दिखा तो कौन सकूँ नहीं। चलो यूं करके देखो दिखोगे ना कामयाबी मिली कौन इंग में। चलो आगे बढ़ा। तो 16 महाजनपद हाँ 16 महाजनपद आप आपकी जगह के ऊपर बस गया कबीला और आपको एक राजा बना लियो। और राजा बना लियो एक परमानेंट आर्मी के एक दूसरे के विरुद्ध लड़या करता तो आर्मी की ज़रूरत भी पड़ा करती। अब आर्मी की ज़रूरत पड़े तो क्या हुआ वो परमानेंट आर्मी चाहिए भी जो हर टाइम कदी लड़ाई की ज़रूरत हो तुरंत जाओ। तो आर्मी रखने की खातर पीसा चाहिए क्योंकि सारा जो भी फौजी होया करया करता आर्मी में बन सब ने तनख्वाह चाहिए करती। अब पीसा चाहिए राजा ने तो राजा क्या करेगा टैक्स लगाओगो, टैक्स लगा दियो। और टैक्स जनता ने देनो तो टैक्स सिस्टम आ गयो परमानेंट आर्मी आ गई राजा आ गयो। तो यहाँ करके जो सिस्टम आगे आगे बढ़ गयो। आग में कुछ एक जो राजा या जो जनपद महाजनपद 16 बांग कई ज़्यादा तकड़ा हो गया आसे पास सारा महाजनपदा ने रगड़ दिया। कहने को मतलब वो है कि बना हरा दिया। तो
वो सिस्टम आयो आंग में एक महाजनपद हो जका को नाम मगध हो, जो बहुत ही तकड़ो महाजनपद बन गयो बाद में जाके। आसे पास का जितना ही महाजनपद आवन सारा नरा दिया बने। और मगध महाजनपद ने थे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मान का नाम जरूर जानता होगा। तो अशोक मान और चंद्रगुप्त मौर्य अब थे यूं भी सोचता होगा कि भाई मगध तो तकड़ो क्यों कर बन गयो, जको और सारा जीत लियो और बाकी क्यों कर कमजोर रह गया। तो इनमें कई कारण आ। पहलो कारण अच्छा थे यूं भी सोचता होगा भाई वो मगध हो कर सीखे। तो आज को जो बिहार है, पटना जगह की राजधानी है, नीतीश कुमार जड़ा को मुख्यमंत्री जी है, वो ही मगध होया करया करतो और बड़ो तकड़ो राज्य बन्यो। तो इन महाजनपद तो विकास करियो, इनके पीछे कई कारण आ। पहली बात तो अड़ की जबकि मिट्टी वह बहुत ही उपजाऊ हुई, तो जड़ की खेती ज़्यादा हुई बड़े तो निश्चित तौर पर विकास तो वही गो। तो पहलो कारण अच्छी जमीन, नदियाँ खूब बढ़कर आया करया करती। और अड़ी सारे जो झारखंड राज्य आजकल है वो भी इनको हिस्सो होया करया करतो। तो झारखंड का मन लोहा की बहुत खदान आई, लोहा की खदान ही तो अच्छी कुलाड़ी बन सके, अच्छा हल बन सके, अच्छा हथियार बन सके, जब युद्ध जीते जा सके, बढ़िया बढ़िया रथ बन सके। तो ये सारी चीज़ें पीसा भी आ गया, लोहा की वजह हथियार भी आ गया, अच्छी खेती बाड़ी होने लगी। इनके अलावा इनके सारे जंगल होया करया करता, बंग में हाथी बहुत होया करया करता और हाथियाँ की सेना को बहुत ज़्यादा प्रयोग होया करया करता। तो हाथियाँ की वजह भी मगध और ज़्यादा शक्तिशाली हो गयो। और आवागमन का रास्ता भी समृद्ध होने की खातर धनी होने के लिए बहुत जरूरी है। तो बढ़ेगी एक खास बात के ही कि नदियाँ का रास्ता और नदियाँ व्यापार हो सको। तो नदियाँ की रास्ता की वजह भी बे बहुत है धनी होया। इनके अलावा बड़े जगह कई राजा होया बड़ा जबरदस्त होया, बिंबिसार, अजात शत्रु, धनानंद, महापदम नंद, विंग बाद में चंद्रगुप्त मौर्य, विंग बाद के विंगो पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को पुत्र अशोक महान। तो आ राजावा बड़ा महत्वाकांक्षी और दमदार होया करया करता। तो आपके राज्य को विस्तार करियो। शुरुआत में आगे राजधानी को नाम राजगृह यानी कि राजावां को घर होया करया करतो। बिंगो नाम राजगृह को मतलब राजावां को घर। और फिर आगे जाके पाटलिपुत्र राजधानी बन गई। तो पाटलिपुत्र आज की पटना को पुरानो नाम पाटलिपुत्र हो। पटना जो आज बिहार की राजधानी है और गंगा के सारे। तो आगे और बढ़ा आपा ई पाठ के माँ। और आज भी पटना के सारे एक बड़ो सो टीलो है जगह में पुरानी पाटलिपुत्र का सारा अवशेष है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को थे आपने नाम सुन लियो और अशोक को नाम सुन लियो। तो चलो इन बारे में और पढ़ा। चंद्रगुप्त और बिंग पुत्र अशोक के बारे में थे बहुत की सुन रखियो है। और अशोक एक लड़ाई भी लड़ी जकी को नाम कलिंग की लड़ाई हो। कलिंग आज के उड़ीसा न कवे। तो के वो चंद्रगुप्त मौर्य और तो सारो के सारो देश जीत लियो और बिंग पुत्र जो को चंद्रगुप्त को बिंदुसार हो। लेकिन उड़ीसा जो को आज को कलिंग है, जद को कलिंग और आज को उड़ीसा है, बिन कौन जीत पाया। तो अशोक ने आ बात खटकिया करया करती कि एक तो समुद्र को रस्तन रोक रखो है, एक हाथी बहुत मिले, बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन जीतना बहुत ज़रूरी है। तो थे अब यहाँ सोचता होगा कि गुरुजी ना बातों के बेरो पढ़े या कोई भी इतिहासकार ना बातों बेरो किया पढ़े। तो स्रोतों बेरो पढ़े। स्रोत को मतलब है इतिहास जानने का तरीका। तो मौर्य इतिहास जानने का के तरीका। तो एक तो जो मौर्यांग और सेल्यूकस जो आप सिकंदर को नाम थे सुने होगो, जो एक यूनानी होया करया कर। तो विंग सागे खूब तकड़ो संबंध हो। तो यूनानियों सागे संबंध हो तो एक राजदूत मेगस्थनीज नाम को आगे रहने लग गयो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के माँ। और वह भारत गए और चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के बारे में बहुत कुछ लिखियो है। अरबिंग किताब को नाम है इंडिका। ये चंद्रगुप्त को जो पूरा इंडिया में राज हो तो किताब को नाम तो इंडिका ही होगा गो। तो मेगस्थनीज की किताब को नाम इंडिका। एक तो वो स्रोत हो और दूसरो जानने को एक स्रोत और हो, वो अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य को जो मंत्री हो आमतौर पर लोग माने जगह को नाम कौटिल्य हो, कुछ लोग भी दूसरो नाम चाणक्य भी कह दे, कई विष्णुगुप्त भी कह दे। वन भी एक किताब लिखी भी राजकाज किया चलाना चाहिए इन बारे में बतायो। वह किताब को नाम हो अर्थशास्त्र। तो कई टाबर यहाँ समझा जाने अर्थशास्त्र को मतलब इकोनॉमिक्स की किताब होगी। इकोनॉमिक्स की किताब को नहीं
वह किताब ही राजनीति विज्ञान की, राजकाज क्यों कर करना चाहिए, राजा की के ड्यूटी है, जनता को किया टैक्स लेना चाहिए, के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी की सारी बात होंगी। इनके अलावा जो जैन और बौद्ध धर्म का भी बहुत सारा लेख लिखा कराया करता वी टाइम का, जो धार्मिक लोग आ। हिंदू धर्म का में भी बहुत सा पुराण लिखा गया जका आजकल थे पढ़ो। तो पुराणा में एक विष्णु पुराण हो जका के बारे में आप चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य शासन के बारे में जाना। इनके अलावा अशोक बहुत सा अभिलेख लिखा। अभिलेख के बारे में आप एक दिन पहले भी चर्चा करी नहीं। अच्छा, तो आप जिक्र करा अशोक के अभिलेखों के बारे में। जी हाँ, आजकल थे देखो अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार है, यहीं राज्यों के अंदर जो सरकार है थे, कोई भी बस स्टैंड के ऊपर जाओ, रेलवे स्टेशन के ऊपर जाओ तो थाने देखने के मिले बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंगों ऊपर आंगो प्रचार करेडो है भाई मैं वो काम करियो है, वो काम करियो है, वो कानून ले गया यहाँ। यहीं जो अशोक महान भी टाइम में ऐसा पर्दा तो होया कौन कराया करता। तो लिखण की खातर जो बड़ी बड़ी चट्टान पहाड़ कोई भी रास्ता में मेन जगह के ऊपर जब रास्ता होया कराया करता, मेन जगह के ऊपर कोई शिला या फिर कोई शिला न काट के एक स्तंभ सो काट लिया कराया करता और बिंग ऊपर लिखा कराया करता। बन अभिलेख कहो गयो। कोई भी हार्ड सरफेस के ऊपर कोई भी चीज़ नुकीली चीज़ों जो खोद गेर लिखी जावे बिन अभिलेख कहो जावे। तो ये अभिलेख आज तक मिले और पूरे के पूरे भारत में मिले। तो ये भी एक बहुत बड़ो सोर्स है। आंग माँ वो बहुत तिरिया का मैसेज देना चाहे अशोक मान के मैसेज देना चाहे। एक तो धम्म के बारे में भी मैसेज देना चाहे। धम्म के हो नैतिक नियमां की कई बातें करया करतो कि अशोक यहाँ मानतो कि मैं एक ईसो राजा हूँ जिया एक बाप होया करया करता है पिता। तो बिंगी जो अवधारणा ही बिन पितृ अवधारणा ही बोल रहे। तो पितृ अवधारणा में क्या हुआ है कि मैं केवल मेरी संतान जो की प्रजा है बिंग वो केवल ई लोक में भलो कौन चाहूँ, परलोक में भी भलो चाहूँ। तो परलोक में भलो जद ही हुआ जद मेरी जनता को व्यवहार अच्छो हुआ, वह धर्म को पालन करे। धर्म को मतलब अड़िया कौन हिंदू धर्म को, मुस्लिम धर्म को, मुस्लिम तो हो ही कौन जब तक है बौद्ध या जैन को पालन करो, बल्कि कुछ एक मेन बातें हुआ जो हर धर्म का हुआ है बिन वहाँ धम कहो के बातें हुआ है। जिया भाई बड़ा को आदर करो और सन्यासियाँ ब्राह्मणों को नयो प्रति उदार रहो, सेवकां के प्रति और आपके दास के प्रति उदार रहो और दूसरे धर्मां के प्रति रिस्पेक्ट की भावना रखो। वो यहाँ मान्या करते हो अगर दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट ना करो ये मतलब आपके ही धर्म की थे रिस्पेक्ट कौन करी नहीं। तो इन तरिया धर्म का बहुत सा नियम होया करया करता। तो आप मौर्य साम्राज्य ने पढ़ने लग रहा थे जो आपनो कोई भी नोट देखो बिंग ऊपर आपनो राज चिन्ह है अपने देश को, वो राज चिन्ह भी अशोक अभिलेखांग ऊपर लेड है। जो थे यहाँ देखो नहीं 3 शेर तो सामी दिखा है, एक शेर पीछे हुआ है, तो 4 शेरां की जो मूर्ति है एक दूसरे की पीठ लगाए खड़े है। वो भी अपने देश को जो राज चिन्ह है वो भी वड़ू लेड है। कोई भी नोट काट के थे देखोगा एक चक्कर दिखेगा थाने, वो चक्कर भी। तो आप अशोक चक्कर को जिक्र करा। अशोक चक्कर जो थे देखो अपने राष्ट्र ध्वज के मां तिरंगा के अंदर बीच का मां अशोक चक्र है, नीले रंगो या आसमानी नीले रंगो। विंग में 24 तिलियाँ हुए जो समय की प्रतीक है या फिर लगातार जो चलते रहने की प्रतीक है। बस फर्क ही तो यह है कि अशोक के टेम का जो अभिलेख है जकांग ऊपर जो स्तंभ बनेड़ा वांग ऊपर जाकर इसी एक आकृति बनेड़ी होया करया करती। लेकिन बी चक्कर के अंदर जो शेरांग नीचे चक्कर है बिंग में बस 32 तिलियाँ ही, आजकल 24 है क्योंकि आजकल पूरी की पूरी दुनिया में समय गमा 24 घंटा एक दिन गमा मान्या जावे। तो इन त्रियांगो चेंज हो। तो अब आप जो अशोक के अभिलेखा की बात करने लग रहा, अशोक के अभिलेखा की भाषा प्राकृत होया करया करती। जो ज़्यादा जो वीआईपी लोग होया करया करता समाज गमा बे तो संस्कृत बोलिया करता, जैसे ब्राह्मण पंडित ये लोग तो संस्कृत बोलिया करता। लेकिन आम आदमी की जो भाषा भी टाइम होया करया करती वह प्राकृत होया करया करती। जबकि आगे जाके हिंदी को भी विकास हो है तो प्राकृत भाषा होया करया करती। और लिखण की लिपि जी आजकल थे हिंदी लिपि देवनागरी में लिखो ना, वो पुरानी टेम में देवनागरी की जो माँ है यहाँ लगा लो जखम देवनागरी को विकास हो है लिपि को नाम होया करया कर तो बर्मी लिपि। तो बर्मी सोचते थे ये आराम समझ को कि बर्मी यानी कि अपन हिंदू धर्म में यह मान्यता रही है कि इस संसार की रचना ब्रह्मा जी करी है और ब्रह्मा जी करी है तो जकी लिपि ब्रह्मा जी बनावेगा बिंगो नाम क्या होगा ब्रह्मी होगा। तो ब्रह्मी लिपि में लिखा करया करता और
प्राकृत भाषा में लिखा करता। लेकिन जो अशोक के भाग साम्राज्य का भाग होया करया करता, जी अफगानिस्तान वगैरह आंग में प्राकृत भाषा कौन बोली जाऊंदीर ना ही ब्रह्मी लिपि में लिखियो जाऊं दो, तो वड़ा कौन सी होया करया करती, ग्रीक जबकि यूनानी भाषा है और आर्मेयिक भाषा है, बांगी लिपि होया करया करती, बांग में लिखियो गयो। तो आपा जिया ये ब्रह्मी का अभिलेख भूल गया, देवनागरी को विकास हो गयो और हो गयो, हर एक भारतीय इन भूल चुके हो कि ब्रह्मी लिपि को अर्थ क्यों कर निकालियो जावे। तो वो एक काफ़ी चैलेंज को काम हो। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम का एक अंग्रेज ने कंदारगा में यूनानी और आर्मेयिक लिपि का लेख मिलिया और बेई सागी ब्रह्मी में मिलिया। तो बड़े यहाँ सोचो भी ठीक है, यही बातें इंग में लिख रखी है जो यूनानी भाषा जो पहली जानिया करतो और यही सागी ब्रह्मी में लिख रखी है, तो बड़े इन अंदाजों ब्रह्मी लिपि को अर्थ लगा लियो जो सारा का सारा भारतीय भूल चुकिया। तो यहाँ करके 1837 के में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अंग्रेज इन भाषा को डिकोड कर दी, यानी कि अर्थ निकाल लियो। उन व्यूँ पे लिखे हो कि अर्थ भूल चुकिया भारतीय। तो लियो आगे और बड़ा ये बापा, और साम्राज्य बहुत बड़ो होया करया करतो मौर्या को, और बिंगी केंद्रीय राजधानी जो मेन होया करया करती वह पाटलिपुत्र होया करती, आज की पटना। ये पश्चिम भारत जो आजकल को जो पाकिस्तान और पंजाब को एरिया होंदो, बिंगी राजधानी तक्षशिला होया करया करती। आजकल पाकिस्तान के माथे तक्षशिला विश्वविद्यालय को नाम जरूर सुने होगो। और मध्य भारत के माँ उज्जैनी होया करया करती, आज जो मध्य प्रदेश के माँ उज्जैन नाम है, विंगो नाम उज्जैनी होया करया करतो। इन अलावा जो अशोक जो जित्या पूर्वी भारत के में जो उड़ीसा कलिंग जखन बोल रहे वो जितते हो, तो विंगो नाम तोसाली रख दियो। और दक्षिण भारत ताई बांगो विस्तार हो तो दक्षिण भारत की राजधानी को नाम सुवर्णगिरी हो, क्योंकि सारी सोनंग खान कोलार में होया करया करती, तो सुवर्णगिरी बड़ी पास में राजधानी बना दी ताकि सोनंग खान के ऊपर कब्जो रह जावे। तो अशोक का बहुत सा अभिलेख आ चीज़ों की जानकारी देवे। तो आगे बढ़ा आपा, ज़्यादातर जो है राजधानियाँ ही तक्षशिला उज्जैनी वो मेन जो व्यापारिक मार्ग होया करया करता वड़ होया करया करती। और कर्नाटक में जो सुवर्णगिरी व सोनंग खान के सारा होया करया करती, कोई भूमि मार्ग पर होया करया करता, कोई नदी के मार्ग पर होया करया करता। और मेगस्थनीज जक्का को आप जिक्र करा जो ये कि यूनान आगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने लाग गयो, बण घना ही वर्णन दिया है आपकी पुस्तक इंडिका में। के दिया है, एक तो बण यहाँ बतायो कि सेना के रख रखाव की 6 समितियाँ होया करया करती। तो जितनी भांत की सेना बित्ती भांत की समितियाँ, तो थे अंदाजो लगा सको, एक नौसेना जो जल मार्ग चलिया करती नदियाँ वगैरह हूँ, एक घुड़ सेना होया करया करती 2 होगी, एक हाथियाँ की सेना होगी 3 होगी, एक रथां की सेना होया करया करती 4 होगी, एक पैदल सेना होया करया करती 5 होगी, एक पांचों सेनावां को जो रख रखाव करया करती बिंगो भी एक नाम होया करया करतो, जो सारी की सारी बी समिति को काम हो। बाकी सारी सेनावां ने जो रसद घोड़ा खातर जो अनाज, जो कोई नाव खराब हो जाए बिन ठीक करना रही, तो इन तिरियांगी एक छठी समिति भी होया करया करती। जगह में जो कारीगर लोग होया करया करता बे शामिल होंदा, खाणो बनाना शामिल होया करया करता। तो आ सारी बातों को आपने कौन बतावे, आ सारी बातों के बारे में इंडिका बतावे। इन अलावा जो इंडिका है वह यहाँ भी बतावे कि जो नगर होया करया करतो और जो व्यापार और सारो सिस्टम होंदा, बिन नगर को प्रबंध करने की खातर पाटलिपुत्र के भी 6 समितियाँ होया करया करती। तो अड़ग जो मैनेजमेंट और प्रशासन है वो बहुत ही ज़बरदस्त होया करया करतो। कई बड़ाई और चीज़ें भी बहुत बतावे है जो मेगस्थनीज है, जगह पर इतिहासकार विश्वास कौन करे का तो चींटियाँ भी बड़ी ज़बरदस्त है कि खास बात करे कि सोनो खोद खोद के लिया हुआ ज़मीन में, तो इन तिरियाँ भी बहुत बड़ा बड़ा कान होया करया करता है। इसी बातें भी कई फालतू करे जबकि यहाँ मानी जावे है कि ये बाद में जाके जुड़गी होगी ये सारी की सारी बातें। तो वो साम्राज्य जो मौर्य साम्राज्य है वो अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इतिहास की दृष्टियों, क्योंकि पूरे के पूरे भारत के ऊपर लगभग 150 साल तक पूरा नियंत्रण रहो। तो भारत एक हो गयो। तो भारत की जो कंसेप्ट है वह कड़न कड़ चंद्रगुप्त मौर्य जुड़ेड़ी है, जदि तो अपने राज्य है वो मौर्य साम्राज्य लियो गए है। पर पूरे भारत के माँ कई जगह इसी भी जड़ांगो शासन कोनी हो चिया दक्षिण भारत के में जाके चोल चेर पांड्य नाम छोटा छोटा राज्य होया करया करता।
और कई और जो यूनानी स्रोत है, कई वी टाइम का जो यूनान का लेखक का जो अड़े पड़ोस का रहा करया करता, या वे वापस चलिया गया भारत का मैं विजिट कर गया बा यहाँ कहो जो चंद्रगुप्त मौर्य हो, प्लूटार्क नाम को एक यूनानी होवन कहो कि 6 लाख की सेना ले गए पूरे के पूरे भारत ने जीत लियो बने। और बिंग 6 लाख की पैदल सेना 30,000 जगह में घुड़सवार होया करया करता, 9,000 हाथी होया करता है, आन ले गए पूरा भारत जीत लियो। लेकिन दक्षिण भारत का कई राज्य अभी भी आज़ाद होया करया करता। तो देविक राजा और मन लगे वो पाठ चोखो लंबो हो जाएगो, नहीं मैं एक रेख वो पाठ तो ही अपलोड करूँ, आगे को पाठ है। और अगर जे थाने सही लग गयो है, समझ में आन लग रहा है, तो ई चैनल ने सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो ने। और तड़के फिर एक और वीडियो डालूंगा। थारो सारा को बहुत बहुत धन्यवाद।